क्या 318 साल बाद औरंगजेब की कब्र खुदेगी? ये सवाल महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर पूरे देश में पूछा जा रहा है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है। कभी औरंगजेब के नाम की सड़क, तो कभी औरंगजेब के नाम से जुड़े शहर, तो कभी औरंगजेब की कब्र। अलग अलग वजहों से इन सब की चर्चा अपने देश में होती रहती है। इस बार कब्र चर्चा में है। बीजेपी ने जहां कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की है, वहीं कांग्रेस पूछ रही है कि बीजेपी अपने अधिकारों का इस्तेमाल आखिरकार कब करेगी। अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है, उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ा है। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। यहां सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू नहीं, अब पूरे भारत का हिंदू की डिमांड है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटाए। आज भी उसकी खबर वहां पर बनी हुई है। यही वो कब्र है जिसकी चर्चा महाराष्ट्र से शुरू हुई और अब पूरे देश में फैल गई। आज आपको इस कब्र के बारे में भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले यह समझिए 318 साल पुरानी औरंगजेब की कब्र चर्चा में क्यों है। दरअसल 7 मार्च को शिवाजी महाराज के वंशज और बीजेपी के मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले ने मांग की थी कि औरंगजेब की कब्र को हटा देना चाहिए। औरंगजेब की भी कब्र जो है वो महाराष्ट्र में नहीं रहनी चाहिए, तो इसमें कुछ ये नहीं है, गलत बात नहीं है कुछ। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान को 3 पॉइंट में समझिए। पहला पॉइंट, औरंगजेब की कब्र को हटाने के मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरा पॉइंट, औरंगजेब की कब्र को संरक्षित इमारत का दर्जा उस समय दिया गया जब केंद्र और राज्य दोनों में ही कांग्रेस की सरकारें थी। और तीसरा पॉइंट, औरंगजेब की कब्र एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारकों की श्रेणी में आती है। दरअसल मुख्यमंत्री फडणवीस रविवार को मुंबई में सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी वर्ष के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में बयान दिया। बयान ऐसे वक्त में सामने आया जबकि महाराष्ट्र में पहले से ही औरंगजेब और उसकी कब्र को लेकर विवाद चल रहा है। मुख्यमंत्री का बयान सामने आया तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता भी सामने आ गए। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हमारी भी इच्छा है कि जो औरंगजेब ने छत्रपति धर्मवीर संभाजी राजे की क्रूर हत्या की और मराठों के ऊपर हमला किया, मराठों को धर्मांतर करने के लिए फोर्स किया, ऐसे औरंगजेब का कोई भी निशाना महाराष्ट्र में न रहे, ये तो हमारी भूमिका ही है। लेकिन गवर्नमेंट कायदे के अनुसार और कायदा कानून के अनुसार चलती है। जो भी डिपार्टमेंट का, सेंट्रल डिपार्टमेंट का इसको स्ट्रक्चर के लिए प्रोटेक्शन मिला है, उसके बारे में लॉ के तहत, कायदा और कानून के तहत आगे की कार्यवाही की जाएगी। नहीं, इसमें तो जो औरंगजेब का उदात्तीकरण कर रहे हैं उनको पूछना चाहिए। जो लोग औरंगजेब का उदात्तीकरण करने वाले को अपने साथ में लेके राजनीति बना रहे हैं उनको पूछना चाहिए। हमारी मांग तो यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। और इस बारे में हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा बैठ के निर्णय लेंगे। अफजल खान के कब्र के अतिक्रमण का मैंने हटाया है, तो मेरी भिन्न प्रतिक्रिया क्या होगी भैया? मैंने तो अफजल खान के कब्र को हटाया है ना। जो कब्र को 5 मई 2008 में महाविकास आघाड़ी की सरकार उसको नियमानुकूल कर रही थी, उसको मैंने हटाया है। तो महाविकास आघाड़ी के जो भूमिका है वो कब्र को कायम रखने की है, महायुति की है। किसी ऐसे औरंगजेब जैसे व्यक्ति का उदात्तीकरण नहीं होना चाहिए। वो इस देश का आक्रमणकारी था, दुष्ट बुद्धि का था। रावण के बाद औरंगजेब दुष्ट था। लेकिन बीजेपी के विरोधियों का कहना है कि सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलने वाला।
महाराष्ट्र सरकार को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप से नहीं चलेगा। आपको लोगों ने अधिकार दिया है तो अधिकार का पूरा उपयोग करें। कांग्रेस पे आरोप लगाना आप छोड़े। महाराष्ट्र की जो दुर्दशा आपने बनाई है उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई भी फैसला कोई भी सरकार हुई तो नहीं ले सकती। ये तो सिर्फ परसेप्शन का बात है। राजनीति के मुद्दे चल रहे हैं, बस राजनीति के अपनी जो है रोटियां सेकने का काम होता है, और जो जिस पे अगर रोटियां सेकी जाती है वो चूल्हा थोड़ी बंद करेंगे वो लोग ऐसे। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ कर इस मुद्दे को हवा दे दी थी। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं, और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया, और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। औरंगजेब ने करीब 49 साल भारत पर शासन किया, और उसने अपने शासन का अंतिम आधा भाग लगभग उन इलाकों में बिताया जो मौजूदा समय में महाराष्ट्र और उसके इर्द गिर्द हैं। उस दौरान मुगलों और मराठों के बीच भीषण युद्ध हुआ। मराठा शासकों ने मुगल बादशाह को न केवल चुनौती दी बल्कि उसका रास्ता रोक दिया। यही वजह है कि महाराष्ट्र के इतिहास में मराठा अस्मिता का झंडा हमेशा बुलंद रहता है। जिसने मेरे संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारा, हमारे संभाजी नगर में उस औरंगजेब की खबर क्यों अब तक बची हुई है? अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है। महाराष्ट्र का ही नहीं, भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। यहाँ सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू नहीं, अब पूरे भारत का हिंदू की डिमांड है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटाए। आज भी उसकी खबर वहां पर बनी हुई है, उस गद्दार की खबर वहां पर बनी हुई है। आज भी औरंगजेब के नाम के कईयों बोर्ड यहाँ वहां पर मैं देखता हूं। जब संभाजी नगर एयरपोर्ट से मैं उतरता हूं तो वहां पर भी एक बड़ा नाम लिखा है, औरंगाबाद एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। जब नाम बदला गया तो फिर भी ये नाम क्यों, मैं पूछना चाहता हूं। राजनीति हर चीज पे होनी चाहिए, लेकिन इतिहास से जिसने खिलवाड़ किया, संभाजी महाराज को जिसने मारा, उसका नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से हटना चाहिए, मिटना चाहिए। इतिहास के मुताबिक संभाजी महाराज को औरंगजेब ने बेहद क्रूरता से मरवा दिया था। औरंगजेब की कब्र संभाजी नगर में है, जिसका नाम पहले औरंगाबाद था। बीजेपी के कई जो एमएलए है उनके तरफ से मांग की जा रही है कि जो छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब इनकी जो कब्र है वो जो है यहाँ से निकाल दी जाए, और उसके बाद अब पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है। संभाजी नगर के जो ग्रामीण एरिया के जो पुलिस है वो यहाँ पे बढ़ाई गए हैं। हम देखें तो यहाँ पे पुलिस जो है तो लाठी है हाथ में, और यहाँ पे भी, और जहाँ पे ये कब्र है अंदर वहाँ पर भी पुलिस का जो है तो बहुत सारा फोर्स जो है यहाँ पे जो है तो तैनात किया गया है। वजह यही है कि जो औरंगजेब की कब्र पे लेकर और औरंगजेब के मसले पर लेकर जो वाद खड़ा हुआ है, उसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल जादव के साथ मुहसिन शेख, एनडीटीवी, छत्रपति संभाजी नगर। दरअसल एक खबर ये भी आई थी कि औरंगजेब की कब्र पर सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है। आरटीआई के जरिए मिली एक जानकारी के मुताबिक कब्र के रखरखाव में सरकार ने साल भर में 2 लाख रुपए खर्च किए हैं। कब्र की देखरेख पर एएसआई की ओर से 2021-22 में 2,55,160 रुपये खर्च किए गए। इसी तरह 2022-23 में कब्र की देखभाल के लिए 2,06,36 रुपये खर्च किए गए। 3 साल के अंदर इस कब्र पर कुल मिलाकर 6,50,000 रुपये का खर्च हुआ है। हिंदू जन जागृति संगठन का कहना है कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग किले में छत्रपति शिवाजी के मंदिर के लिए महाराष्ट्र सरकार हर महीने सिर्फ 250 रुपये की फंडिंग देती है। संगठन की मांग है कि औरंगजेब की कब्र पर होने वाले खर्च को रोका जाए और शिवाजी महाराज के मंदिर के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाया जाए।